नमस्कार, मैं अशफीक खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। इस वक्त हैं हम पटना के बेली रोड पर। जानते हैं यहाँ इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है, किस पार्टी का सबसे ज़्यादा रुझान है। सर नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम भानु प्रताप है। सर ये बताइए यहाँ पर किस पार्टी का सबसे ज़्यादा रुझान चल रहा है, कौन पार्टी का रुझान किस किस मुद्दे को लेकर चल रहा है? यहाँ तो सबसे अधिक लोग तेजस्वी को खोज रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 लाख रोजगार चाहिए। बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े बूढ़े, उनको हटाना चाहिए। और जो जवान हैं उनको रोजगार चाहिए। तो भाई रोजगार वाले लोगों को तो बुलाना ही पड़ेगा। तो क्या इस चीज़ की गारंटी क्या है कि जो उन्होंने वादे किए वो वादे पूरे ही करेंगे? गारंटी तो हमारा मोदी जी कहते थे कि हर हर गंगे या घर घर में गंगे। अब मालूम चला कि पूरा बहावे में सब कोई चल दिया, सब कोई पूरा बहावे में चल दिया। जिसको बचाने वाला न मोदी जी पहुँचे, न नीतीश जी पहुँचे, न कोई विधायक पहुंचा, न कोई मंत्री पहुंचा। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे नीतीश बाबू ने बहुत से ऐसे काम किए ज़मीनी स्तर पर, जैसे शराब की बंदी कर दी और भी सड़क बनवाई, बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो क्या अब नहीं लगता कि नीतीश कुमार को फिर से आना चाहिए? नीतीश बाबू शराब को बंदी किए वो सही है, लेकिन शराब तो यहाँ रोज़ मिलता है, घर घर मिलता है, गली गली मिलता है, सड़क सड़क मिलता है। जहाँ खोजिएगा वहीं शराब मिलता है। पहले था कि लाइसेंस से मिलता था और अब है कि बिना लाइसेंस से मिलता है। दुगना तिगना दाम। नीतीश बाबू शराब का जब बंद किए, शराबबंदी किए, तो 500 रुपया का शराब आज 1000 रुपया में मिल रहा है। जब गुटखा को बंद किए, गुटखा, पान पराग, तुलसी, रजनीगंधा, नहीं समझे, बिल्कुल रजनीगंधा, तुलसी, इसको बंद किए तो ये 25 रुपया में मिलता था पहले, अभी मिलता है 32 रुपया में। खाने वाला खा ही रहा है, पीने वाला पी ही रहा है। तो ये बंदी कौन, मतलब किस बात की बंदी? नहीं, बिल्कुल सही। तो ये बताइए, इस समय जो जनता का रुझान है वो तेजस्वी यादव पर है। तेजस्वी यादव पर क्यों है? 10 लाख नौकरी का जो वादा कर लिए वो उसी पर ही है या और भी वादे हैं? तेजस्वी यादव में अभी क्षमता है, नौजवान है, कार्य करने लायक है और बहुत सारी बात है उसमें। अभी अगर हमारी उम्र 50 बरस है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 10 बरस तक हम अभी और जिंदा ही रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसमें का उम्र अभी 20 बरस है तो वो अभी 50 बरस तक जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो देख रहा है नौजवान लोगों को कि नहीं भाई, मेरे नौजवान साथी जो हैं वो भूखे प्यासे रोड पर बिचल रहे हैं, सोच रहे हैं कि कमाएंगे, कमा नहीं पा रहे हैं। कोई डॉक्टरी पढ़ लिया, कोई IAS पढ़ लिया, कोई इंजीनियरिंग पढ़ लिया, कोई कुछ पढ़ लिया, कोई कुछ कर लिया, और वो बैठ कर के क्या तक रोड पर बैठ कर के चाय बेच रहा है, तो कोई सिंघाड़ा बेच रहा है, तो कोई गुटखा बेच रहा है। आज तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रोड में गली गली में शराब बेच रहे हैं। एक चीज़ आपने कहा सर कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोज़गार का वादा किया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख रोज़गार देंगे, तो आपको नहीं लगता इंडिया ने 19 लाख का वादा किया है, क्या वो नहीं करेगी? तो ये चीज़ तो उसको पहले बोलना चाहिए कि हम 19 लाख देंगे, तुम 10 लाख के फेरा में काहे हो? 19 लाख तुम ले लो, 10 लाख छोड़ दो।
जी हमको कोई 19 देगा तो हम 10 के फेरा में क्यों रहेंगे, 19 के फेरा में न रहेंगे। लेकिन वो तो सेकंड कर गया ना, वो बाद में बोला। अब पहले हम बोल चुके हैं 10 लाख कि 10 लाख रुपया हम आपको देंगे। अब हमको आकर के बाद में आपसे कोई कह रहा है कि हम 19 लाख देंगे, तब बिकना काम आपकी है, आप बिक जाइए, उससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है, कोई मजबूरी भी नहीं है। सर एक बहुत बड़ा बिहार के लोगों के साथ अभी एक हादसा हुआ लॉकडाउन में, जो प्रवासी मजदूर थे पलायन कर रहे थे और यहाँ की सरकार ने ये कहा था कि जो जहाँ भी है वहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मजदूर ज़्यादा आक्रोशित है इस सरकार को लेकर? देखिए, मजदूर लोग तो आक्रोशित है। मजदूर को तो पहले ही न बिहार सरकार कह दिया कि जो जहाँ है वहीं रहो, अगर वहाँ से यहाँ आएगा तो टंगड़ी छटका देंगे। तो टंगड़ी छटका देंगे तो अब लोग कह रहा है कि हम वोट से साले के टंगड़ी छटकाएंगे, वोट से टंगड़ी छटका देंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और जानेंगे, लॉकडाउन में आप बच्चे स्कूल तो खुला नहीं था, स्कूल फीस, बिजली का बिल, लोन EMI, क्या बिहार सरकार ने इस पे कोई विचार किया था? बिहार सरकार इस पर कुछ विचार क्या करेगा, कोई विचार नहीं किया। लोन आज भी हम एक गाड़ी खरीदे हैं तो उसका आज भी लॉकडाउन में भी उसका पेमेंट कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। बाकी रहा सवाल लड़का बच्चा लोग का सवाल, तो बच्चे लोग को कल भी फीस दे रहे थे, आज भी फीस दे रहे हैं। नहीं भी फीस अभी मांग रहा है तो वो कहता है कि सर एक ही बार जोड़ करके आप 5 महीना के बिल या 6500 रुपया हो गया, हमको आप दे दीजिएगा जब होगा तब। जी। बिजली बिल हम लोग 500 रुपया जमा करते थे तो आज बिजली बिल 2000 रुपया जमा कर रहे हैं। उतना ही बिल आती है, उतना ही रीडिंग आती है, उतना ही फैसिलिटी मिलती है। जैसे लॉकडाउन में दुकानें तो बंद थी, जिनकी दुकानें थी, जो बिजनेस करते थे वो अपनी दुकानें बंद थी, तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी छूट नहीं मिली कि उस लॉकडाउन पीरियड के बिजली के बिल में कुछ माफ़ी हो? सरकार की तरफ से लाठी मिली, गाड़ी के चालान कटी, लाठी मिली या गाड़ी के चालान कटी, या उससे भी ज़्यादा हुआ तो घर पर उसका चालान पहुंच गई। इतना ही तो छूट मिली है। मास्क नहीं लगाओ तो 50 रुपया दो, गाड़ी रोड पे लेके निकल गया तो 5000 दो और 5 लाठी खाओ। तो अभी एनडीए ने जैसे कहा कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे, तो मास्क नहीं दिए तो फ्री में वैक्सीन का कैसे आप यकीन करें? वैक्सीन बना ही नहीं, वो देगा कहाँ से? अपने दादाजी के यहाँ से ले आके देगा हम लोग को वैक्सीन। वादा तो अगर किया है। वादा किया है तो सुशील मोदी क्यों नहीं ठीक हो जा रहे हैं? वो क्यों IGMS में पड़े हुए हैं? उनको न ठीक हो करके आप पहले अपने घर पर आना चाहिए, उसके बाद जानना चाहिए कि हम वैक्सीन बना है तो वैक्सीन हमको काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले वो अपने पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अदर मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री जांच कर ले, उसके बाद हम लोग पर जांच करे तो अति सुंदर है। हम लोग उनको वोट देने के लिए भी तैयार है, नहीं भी देने का इच्छा करेगा तो उनको वोट देंगे कि भाई फ्री में वैक्सीन। बिहार ही में वैक्सीन क्यों मिल रहा है? ये वैक्सीन दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा है? पंजाब में क्यों नहीं मिल रहा है? कलकत्ता में मिलना चाहिए फ्री में वैक्सीन। यहाँ चुनाव है तो फ्री में वैक्सीन। मैं आगे आगे तू चल बलमुआ, पीछे से हमारे ठोके। मैं आगे आगे आप चलिए, आप पीछे से हम आते हैं और ठोक के अपना घर पहुंच जाएंगे। वो वैक्सीन के काम कर जाएगा आपको। पीछे से ठोकेंगे मर जाइएगा, वैक्सीन के काम कर गया। देखिए, जब ये सरकार नीतीश बाबू की बनी थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सुधार करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ?
शिक्षा स्वास्थ्य, मैं शिक्षा के बात कर रहे हैं। आई पढ़ लिख के आई सब लइकन कपटी लेके एने से ओने नाचल चल रहा है, ये आपको नहीं बुझा रहा है? ये सबको देखना चाहिए। रोजगार न देना चाहिए कि कपटी लेके आ कोनो के हाथ में दारू के बोतल थमा करके गलिए गलिए बेचवा रहे हैं। बैग स्कूल के लड़का लड़की के स्कूल के बैग को चेक कीजिएगा तो उसमें दारू के बोतल मिलेगा। स्टूडेंट में 15 को टीचर है बेगूसराय। स्कूल के बैग लाद करके अपने उसके बैग को जब टच कीजिएगा, ऐसे खोलिएगा तो उसमें दारू के बोतल मिलेगा। यही हमारे मुख्यमंत्री शिक्षा दिए हैं कि ये मेरा शिक्षा है, ये मेरा व्यवस्था है, ये मेरा रोजगार है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछेंगे सर आपसे, आपने बड़े सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। इस बार इस चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री के मजबूत दावेदार कौन हैं आपके हिसाब से? अब मुख्यमंत्री के विषय में तो हमारे तेजस्वी बुझा रहा है सबसे अधिक दावेदार। कि हमने टीवी चैनल को भी ऑन करता हूँ या देखता हूँ तो वहाँ खाली वहाँ भीड़ रहता है, लोग जिंदाबाद का नारा लगाता है। अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चैनल जब ऑन करते हैं तो वहाँ लोग कभी ऐसे दिखाता है, ऐसे दिखाता है। मुख्यमंत्री हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार बाबू सीएम, हम लोग तो रोड का जनता है। जी 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 बिल्कुल। रोड पर रहते हैं, रोड पर के ज़िंदगी काटते हैं। लेकिन मैंने टीवी ज़रूर देखता हूँ और न्यूज़ ज़रूर देखता हूँ। उसमें जब भी देखता हूँ तो नीतीश बाबू को कोई जूता दिखाता है, कोई चप्पल दिखाता है, कोई निर्वंश कहता है, कोई बिना वंशे के कहता है। एक यहाँ पास एक चुनावी माहौल में जो पार्टियाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, जैसे जाप पार्टी पप्पू यादव ने बनाई है, राजेश रंजन पप्पू यादव, और लोग कहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं यहाँ पास, और एक नया चेहरा पुष्पम प्रिया का जो ब्लैक सूट में आई पीपल्स पार्टी के नाम से है। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है। जैसे रामविलास पासवान जी की पार्टी में जो चिराग पासवान ने कहा था हम पार्टी से तो अलग हो गए हैं, लेकिन अगर सीना चीर के देखेंगे तो उसमें मोदी जी होंगे। तो कहीं से अंदर से तो कुछ ना कुछ इस तरीके की अच्छा, पुष्पम प्रिया चौधरी, कौन सी बोले नाम? पुष्पम प्रिया चौधरी। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जो है जी, वो बेचारी ठीक है, मेहनत कर रही है। उसकी पार्टी कौन सी है, पीपुल्स पार्टी या कौन पार्टी? प्लूरल्स पार्टी। उससे हमको भी लव है, अच्छा। समझे ना, उसकी पार्टी से। लेकिन वो कहीं उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना है। उसको हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री एक बार बने कि तनी हम भी देखें कि कैसे मुख्यमंत्री हो। अच्छा, हमने सुना है कि उनके पिताजी जदयू के नेता भी रह चुके हैं। अब उसके पिताजी जदयू के नेता थे ही तो वो आज तक नहीं बोली, हमको उससे ऑलरेडी परिचय है। जी जी। लेकिन वो आज तक हमसे नहीं बोली कि हमारे पिताजी जदयू के हैं, हम कहीं और। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वोट कटवा पार्टी बनी है तेजस्वी यादव आरजेडी? हमको तो लग रहा है कि वो भागा भगाई कहीं से लड़की आ गई है। जी जी। और उसको हम लोग कभी कभी बोलते भी हैं कि तुमको सपोर्ट करेंगे। जी जी। करेंगे नहीं, लेकिन करेंगे। ओवरऑल जो रुझान रहा है वो एनडीए का इस तरीके से रहा है कि जो वादे किए उन्होंने वादे अपने पूरे नहीं निभाए, और अब आदमी बदलाव चाहता है। आदमी अपने घर में जब खाना पीना खाता है तो रोज़ एक ही खाना खाते खाते उबिया भी जाता है, तो अपने वाइफ को डांटता है, बाल बच्चे को डांटता है कि क्या एक ही सब्जी को रोज़ बना रही हो। तो इसलिए इस तरह से जनता लोग भी है, सोचता है कि रोज़ साला एक ही को सुनते सुनते तो प्रॉब्लम भी होने लगता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होता है या नहीं। तो सोचता है कि नहीं, कोई अगला चेहरा आएगा तो हो सके कुछ अच्छा करे, बिल्कुल, कुछ बढ़िया करे, जी जी, कुछ काम करे। बिल्कुल बिल्कुल।
क्या बिल्कुल सही बात है। लोग बोलते हैं जंगल राज 15 साल में। अरे क्या 15 साल में जंगल राज देखा भाई? जंगल राज के विषय में बताओ, उसके विचारधारा को बताओ। 15 साल में लालू यादव क्या नहीं कर दिया? लालू यादव के विषय में लोग बोलता है तो लालू यादव क्या तुम्हारा घर में लूट लिया? लालू यादव ये न किया कि हरिजन के जाके घर में कैंची से केस कटवाया, उसको खाना मुंह में खिलाया, चरवाहा विद्यालय बनवा दिया इसलिए कि यही सब कम से कम मुसहरवन ने पढ़ी तो चरवाहा विद्यालय में जाई तो गाइयों भैंसी चरा के कमाई। कुर्ता पैजामा लालू यादव के देन है कि नेता बनाया? आज लालू यादव इस टंगारी नहीं मरले रहता तो कुर्ता पैजामा हम इनके पहन ले हैं। ये लालू यादव के देन है कि कुर्ता पैजामा पहन के घूमते हैं। नेतागिरी तो हम करते नहीं हैं, न नेता है, लेकिन कुर्ता पैजामा पहने के शौक है कि ना भाई तनी आराम लगता है। घरों में लोग सूतता है तो कुर्ते पैजामा पहन के सूतता है। तो यहाँ पर जो माहौल है बिहार में मिला जुला माहौल है। अभी आने वाले समय में हम देखते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से पूरा बिहार का अपडेट देते रहेंगे इलेक्शन का। कैमरामैन आकाश राय के साथ अश्वी खान, X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।